आपका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव पे। जैसे कि हम चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हमने कई सारे विषयों पे बात की और बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना काम करें, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में हमें क्या करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी वैल्यूज़ हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अपनी वैल्यूज़ पे काम कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को समझिए और अपने व्यवहार के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन वैल्यूज़ को उतारिए। जब आप अपनी वैल्यूज़ को समझ जाएंगे और अपने व्यवहार के अंदर उन वैल्यूज़ को लेकर के आ जाएंगे तो आपका रास्ता बहुत सरल और साफ सुथरा बन जाएगा और आपको काम करने में परेशानी भी नहीं होगी। दूसरी बात ये होती है कि हम कॉन्फिडेंट तो रहें लेकिन हम अपने आप को चेक करते रहें, और ये गलती हम लोगों से कई बार हो जाती है। वो गलती कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको एक काम बहुत बार करने का मौका मिलता है तो आपको एक एटीट्यूड फॉर्म करने का मौका मिल जाता है कि जो भी आप करते हैं उसके बारे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होने वाली है, और कई चीज़ों को आप टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या की वजह से आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो रियलिटी चेक है वो आप नहीं करते। पुरानी एक्सपीरियंस के आधार पे, पुराने तजुर्बे के आधार पे आप ये मान के चलते हैं कि जैसा पहले था वैसा ही होगा, और फैक्ट चेक आप नहीं करते और आप कुछ फैसले ऐसे कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फैसले आपके गलत चले जाते हैं। और जब वो फैसले गलत चले जाते हैं तो उसका रिपरकशन होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि फैक्ट चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको ज़रूर ये समझना पड़ेगा और अपने बिहेवियर को दोबारा से चेक करना पड़ेगा, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि जो पहले रियलिटी थी तो वो सेम रियलिटी आज है या नहीं है। अगर वो रियलिटी बदल गई है तो आपको फिर अपना एक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चलेंगे कि जैसा पहले था वैसा आज है और हमेशा वैसे रहेगा तो क्या होगा। जी हाँ, याद रखिए, एक कंपनी थी नोकिया करके जिन्होंने ये गलती की और वो इसलिए मार्केट से बाहर हो गए। तो पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज़रूरी है, ये आपके माइंड में रहे। और हम लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि चीज़ें कभी बदल सकती हैं, तो जो कल था आज भी वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसा कल था वैसा आज भी होगा। तो आज ही मैंने ये चीज़ अनुभव की और मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ कि आपका जो पैराडाइम है वहाँ पे उतनी फ्लैक्सिबिलिटी रखी है कि रियलिटी चेक करके आप उसको एडजस्ट कर पाएँ और आप ये देख पाएँ कि रियलिटी क्या है। तो कल जो था आज वो रहेगा और कल भी वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो कंपनियाँ और जो बिजनेसेस और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको डेफिनेटली सेटबैक और सरप्राइज़ मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो हमेशा रियलिटी चेक करें और इस बात के लिए तैयार रहें कि जो भी आप कर रहे हैं वो हमेशा आपको गारंटी नहीं कर सकता सक्सेस की। अगर आप पास में आपको सक्सेस मिली है तो फ्यूचर में भी आपको सक्सेस मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा विशेष पार्ट ये है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि आप जब बात करते हैं एक जॉब की, और एक जॉब में जब आप कंफर्ट देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि भाई किसी ने बहुत राइज़ कर लिया और उन्होंने बहुत सारा अपना लग्जरीज़ उन्होंने प्राप्त कर ली और बहुत उनको स्टेटस मिल गया, बहुत रिस्पेक्ट मिल गया, तो ये सच्चाई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस व्यक्ति को पता है जिन्होंने अचीव किया कि किस कॉस्ट पे उन्होंने वो सक्सेस और वो लग्जरीज़ प्राप्त की है। तो वो सारी कॉस्ट के बारे में शायद आप नहीं जानते। तो अगर आप ऐसे लोगों से मित्रता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके पास ये लग्जरीज़ हैं, आपके पास ये कंफर्ट्स हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप बड़े खुश होंगे, तो वो आपको बताएंगे सच्चाई क्या है अपने जॉब के बारे में,
उनके स्ट्रगल्स के बारे में, या उन्होंने जो मेहनत की या जो प्राइस पे किया उसके बारे में बताएंगे कि सच्चाई क्या है। और ये सच है किसी भी बिज़नेस के बारे में भी। कोई बिजनेसमैन अगर सक्सेसफुल हैं या उनके पास एक बड़ी कंपनी है, बड़ी टीम है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उसके लिए काफ़ी प्राइस पे की होगी। तो ऐसे लोगों से आप फ्रेंडशिप करें और उनसे आप समझिए कि उन्होंने क्या प्राइस पे की और वहाँ तक वो कैसे पहुँचे। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपको बिज़नेस करना है कि जॉब करना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि बिज़नेस में कामयाबी के लिए क्या प्राइस पे करनी है, और आप इस बात को भी समझ लेंगे कि क्या आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, तभी आप बिज़नेस के अंदर आएंगे, नहीं तो आप बिज़नेस के अंदर नहीं आएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को मिलता हूँ और मेरी बात भी होती है जिनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं, और कई बार तो 10 साल 20 साल लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब मैं बिज़नेस के अंदर आया था तो मेरा मोटो कुछ और था, मेरा आइडिया कुछ और था बिज़नेस का, मैं कुछ और करने के लिए आया था। लेकिन आज मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। वो क्यों बदला? एक्सपीरियंस के तौर पे बदला। वो जो चीज़ें समझ में आई कि जो हम सोच करके बिज़नेस के अंदर आते हैं, बिज़नेस वैसे नहीं चलता। बिज़नेस के अंदर कई सारी बारीकियां हैं जो आपको बिज़नेस में आने के बाद पता पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पहले बता देता हूँ कि वो बारीकियां हैं क्या। पहली चीज़ जो बिज़नेस के अंदर है वो ये है कि अगर आपको आराम चाहिए, ये मैंने पिछली अपने मैसेज में भी कहा था कि अगर आपको आराम चाहिए और आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो बिज़नेस में आप मत आइए, क्योंकि बिज़नेस में आराम नहीं है, बिज़नेस में कंफर्ट नहीं है। बिज़नेस के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी एंटरप्रेन्योर से आप बात कर लीजिए तो जितनी भी मेहनत आप एज एन एम्प्लॉय किसी बिज़नेस में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको एज एन एंटरप्रेन्योर करनी पड़ेगी, और तभी आपका बिज़नेस सफल बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा सफल। इस बात की भी गारंटी है। अगर आप सोचेंगे कि आपके एम्प्लॉय सारा काम कर देंगे और आपकी टीम सारा काम कर देगी और आप सफलता हासिल कर लेंगे और आपका बिज़नेस ऊंचाई पे चला जाएगा, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी और आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, और वो आज शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये हो जाती है बिज़नेस के अंदर कि हम बहुत एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे या हमारा जो भी प्रोडक्ट है तो कस्टमर्स हमें वेलकम करेंगे और हमें ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं होता। बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि आपको अपने मार्केटिंग के सिस्टम्स, अपने सेल्स के सिस्टम्स, अपने ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए और अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, और आपके जो तमाम, अगर आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनी है तो आपके प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं उनका मैनेजमेंट, आपकी क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस, और कई सारी चीज़ें मिल कर के जो आपको काम करने की ज़रूरत है वो आपको वहाँ तक लेकर के जा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले क्या क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ पर हैं, और जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं है वहाँ पे आप अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़िए। क्योंकि जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और वो टीम आपकी फॉर्म होगी और वो टीम आपको आगे लेकर के जाएगी। तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे वो सिस्टम्स बिल्ड करने में कि आप अपना बिज़नेस अपने आप कर पाएंगे। आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको ट्रेन भी करेंगे, और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे वो बिज़नेस करने में। तो आप देर मत लगाइए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल मेरी वेबसाइट पे भी हैं, और मेरी वेबसाइट की डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा इस कम्युनिकेशन के बाद। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कीजिए। आप इस वक्त भी मेरे को मैसेज डाल के कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, सेल्स को लेकर के, ब्रांडिंग को लेकर के, वो सारे सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनका जवाब दूं, आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या चीज़ें हैं
जो करने से आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आपने अभी तक बिज़नेस नहीं किया, और अगर आपने अभी तक सिर्फ जॉब की है और आपको क्लैरिटी आज नहीं है कि बिज़नेस कैसे करना है, तो आंख बंद करके बिज़नेस के अंदर मत उतरिए। ये सोच के बिज़नेस के अंदर मत जाइए कि आप बिज़नेस में जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको पहले तैयारी की ज़रूरत है। आपको पहले अपने फाइनेंसिस को देखना होगा, आपको कई सारी प्लानिंग करनी होगी। तो अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स को लेकर के बिज़नेस में मत कूदिए और अपने पैसे बर्न मत कीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो एक रिस्क आप ले सकते हैं, एक बार करके देख लीजिए। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिज़नेस किया और वो बहुत फेल हुए बिज़नेस के अंदर, उन्होंने बहुत लॉसेस भी उठाए और उनको काफ़ी लेट ये बात समझ में आई कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। और फिर भी क्या हुआ कि वो उतनी अच्छी एंटरप्राइज नहीं क्रिएट कर पाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर ली। और जो बाउंड्री आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपको क्या होता है, एक पॉइंट से आगे लेके नहीं जा सकता। हमारा रोल क्या है? एज अ बिज़नेस कोच हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको सिस्टम्स कैसे बनाने हैं जो कि स्केलेबल हों, और आपको टीम कैसे क्रिएट करनी है, और आपको उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो हुई बिज़नेस की बात। और ख़ास करके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आज सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो यही है कि जब आप बिज़नेस करने उतरते हैं तो आपको इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं और या आप बिज़नेस करते हैं, दोनों बातों में एक सिमिलैरिटी भी है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि तेल तो तिल में से ही निकलेगा। अगर आप जॉब करने भी जा रहे हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी लेवल पे हो, आप कोई भी काम करते हो, जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे और कंपनी मान लीजिए आपको एक्स सैलरी दे रही है, तो जो एक्स सैलरी है वो आपके कंट्रीब्यूशन में से ही आ रही है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में या कंपनी के रेवेन्यू में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया या आपकी तरफ से कंपनी को कुछ पैसा मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसी में से कुछ हिस्सा आपको पे बैक कर देती है एज सैलरी। तो लोग ये सोच के बड़े खुश होते हैं कि वो सैलरी उनको मिल गई, लेकिन सच्चाई क्या है? वो पैसा आपने ही दिया और आपने कहीं ज़्यादा दिया। हर कंपनी के अलग अलग फार्मूले हैं इसको कैलकुलेट करने के, तो ये समझने की ज़रूरत है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो इस कैलकुलेशन को समझते हैं और उनको समझना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आपको वो पैसा मिल रहा है तो ये हो सकता है कि आपका जो काम है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट ना करता हो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, लेकिन जो इकोनॉमिक वैल्यू आपका काम ऐड करता है उसके आधार पे कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो अगर आप अकाउंट्स के अंदर हैं, या आप प्रोडक्शन के अंदर हैं, या आप लॉजिस्टिक्स के अंदर हैं, या आप R&D के अंदर हैं, या आप मान लीजिए वेंडर डेवलपमेंट के अंदर हैं, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, आप एक कॉस्ट सेंटर रन करते हैं कंपनी के लिए। तो फिर कंपनी ये कैसे डिसाइड करे कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? तो कंपनी के पास मॉडल्स होते हैं जिसके बेस पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि आप का जो कंट्रीब्यूशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और उसमें से आपको क्या एक फेयर शेयर कंपनी दे सकती है, जैसा कंपनी मानती है कि जो फेयर शेयर है, और वो फेयर शेयर फिर आपको मिलता है। और ये रिटर्न कैसे मिलेगा और किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, आपके सेल्स का सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, आपके टीम के और एम्प्लॉयज़ कितने स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्शन कितना स्ट्रांग है, आपकी क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है, आपका R&D कितना स्ट्रांग है। जब वो सारी चीज़ें आप देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि एक स्ट्रांग सिस्टम के अंदर जब आप जुड़ते हो तो आपको भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब लोगों के सिलेक्शन की बात आती है तो जो बड़ी स्ट्रांग कंपनीज होती हैं उनके क्या होता है, एंट्री बैरियर्स बड़े हाई होते हैं और आपको आसानी से जॉब नहीं मिलती, या आपको जॉब मिलती है तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, और बहुत से राउंड्स आपके होते हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि आपको ये टेस्ट करने के लिए होते हैं कि आप उस लेवल पे आकर के उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये करियर डेवलपमेंट का टॉपिक भी है, और जो लोग जॉब करते हैं उनको ये समझने का भी बहुत बड़ा विषय है कि आप जो जॉब कर रहे हैं
तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आप कंट्रीब्यूट करते हैं तभी कंपनी आपको पे करती है। तो ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं होता कि आप जाके कुछ भी काम कर देंगे और कंपनी आपको पे कर देगी, ऐसा नहीं होता। आपके केपीआईज हैं, आपके लिए कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रखी है, मेजरमेंट उनका होता है और उसके आधार पे कंपनी आपको पे करती है। तो जो लोग भ्रम में जीते हैं या जो लोग ये सोचते हैं कि भैया हम तो जॉब कर रहे हैं और हम जाएंगे अपना काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, ये उस तरीके से हो गया जैसे कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन रियलिटी नहीं बदलती। रियलिटी यही है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही मिल रहा है। और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे किसी कैपेसिटी कांस्टेंट की वजह से या किसी स्किल्स की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको पे भी नहीं कर सकेगी। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंपनी पिंक स्लिप्स इशू कर देती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग समझते होंगे कि पिंक स्लिप्स का क्या मतलब होता है। तो जॉब के अंदर मैं कई लोगों को जानता हूँ कि किसी ना किसी रीज़न से पिंक स्लिप लोगों को मिल जाती है बहुत जल्दी से और वो जॉब से बाहर हो जाते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता कि आप दूसरा काम क्या करें। अगर आप उनमें से एक व्यक्ति हैं कि आपको पिंक स्लिप मिल गई है या आपको लग रहा है कि मिल सकती है, हमसे आप कांटेक्ट करें। हम आपको ये सिखाएंगे कि अपना ही काम करके, अपने लिए ही मेहनत करके, अपने ही स्किल्स डेवलप करके आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं और आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो वो सारा सिस्टम आपको हम हेल्प करेंगे बिल्ड करने में और आपको हम ट्रेन करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, आप हमारे से आगे जुड़िए। और अगर आप ये बात समझने के लिए तैयार हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन में से ही आपको पैसा मिलता है, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने कंट्रीब्यूशन में से अपनी अर्निंग्स को जनरेट कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और हम लोग उसको आज उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग आज एक भ्रम में जी रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग करना चाहते हैं तो हमें एक भ्रम रहता है कि भाई चलो हमने जाके काम किया, हमें पैसे मिल गए, मेरी तो अकाउंटेंट की जॉब है या मेरी तो प्रोडक्शन की जॉब है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने क्या किया? आपने वो स्किल्स एक्वायर किए और उन स्किल्स के बेस पे आपको काम मिल गया और आपने वो काम करना शुरू कर दिया और आपने ज़िंदगी भर वही एक काम किया। तो आपने क्या किया? अगर आप प्रोडक्शन में लग गए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गए या वेंडर डेवलपमेंट में लग गए या आप क्वालिटी प्रोसेस के अंदर लग गए, तो आपका सारा एक्सपीरियंस वहाँ पर है। तो आपने क्या किया कि आपने अपना जो एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर लिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बिल्ड कर लिया। ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट को आपने सीखा नहीं, आपने समझा नहीं। तो उससे क्या हुआ कि आपके लिए अब क्या आगे के रास्ते रुक गए। अब आप के ऊपर एक स्टैंप लग गई। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में एक्टर्स आते थे तो कॉमेडियंस होते थे, विलेंस होते थे, तो वही काम करते थे। लेकिन बाद में टाइम चेंज हो गया, बाद में ऐसे स्टार्स आए जिन्होंने मल्टी फैसेटेड रोल्स भी किए। तो आज ज़माना बदल गया है। पहले ज़माना ऐसा था कि प्रोडक्शन वाला आदमी प्रोडक्शन ही कर सकता है या R&D वाला आदमी R&D ही कर सकता है। लेकिन वो क्या था? वो आपकी स्किल्स की लिमिटेशन थी। आपने एक काम को सीखा और आप उसी काम में लगे रहे और आपने ज़िंदगी भर उस काम के अंदर लगा दी।